हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3। पार्ट का नाम है हार की जीत। क्या नाम है? हार की जीत। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी कभी भी, है ना, किसी भी तरह का किसी का अपमान या फिर किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखने के लिए मिलता है? सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलता है सही विकल्प। पहला क्वेश्चन है बाबा भारती रहती थी कहाँ पर, तो इसका सही आंसर है मंदिर में। कहाँ? जो आंसर दूसरा है वो सही आंसर है। ठीक है, बाबा भारती को खड़क सिंह ने रोका कब, क्या कर कर? अपाहिज बनकर। ठीक है, जो आपका पहला है वो सही होगा इसका, अपाहिज बनकर। अब आ जाता है पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो उसे एक बार देख लेता उसके हृदय पर उसकी क्या छवि अंकित हो जाती, तो छवि बनना है पहली में। बाबा भारती और खड़क सिंह कहाँ पहुँचे? अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल मतलब जहाँ घोड़े रहते हैं। ओ बाबा डैश सुनते जाना, तो इस क्या केंगले की सुनते जाना, किसकी? अगला क्या है देखिए, अगला खालिस्तान है। अब कोई किसी की सहायता से मुँह नहीं मोड़ेगा, तो क्या गरीबों की। ठीक है, अब कोई गरीबों की, तो यहाँ जो है आपको गरीबों बनना है। अगला क्वेश्चन है एक या दो वाक्य में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? इसका सही आंसर है सुल्तान। ठीक है, खड़क सिंह कौन था? खड़क सिंह इलाके का कुख्यात डाकू था। खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों गया था? तो खड़क सिंह बाबा भारती के पास उनके घोड़े सुल्तान को देखने की चाह से गया था। ठीक है, खड़क सिंह ने जाते समय बाबा भारती से क्या कहा? तो भैया जो खड़क सिंह है वो जाते समय बाबा भारती से कहा, खड़क सिंह ने जाते समय बाबा भारती से कहा कि बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। ठीक है, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। खड़क सिंह ने अपने को किसका सौतेला भाई बताया? तो खड़क सिंह ने अपने को दुर्गादत्त का सौतेला भाई बताया। किसका? दुर्गादत्त वैद्य का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? 3 से 5 वाक्यों में आपको आंसर देना है। पहला है बाबा भारती की दिनचर्या क्या थी? बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। अपने घोड़े सुल्तान को अपने हाथ से खरहरा करते थे। वे खुद ही उसे दाना खिलाते। उस घोड़े के बिना उनके जीवित रहना असंभव था। अगला क्वेश्चन क्या है? विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यह कथन बाबा भारती ने किससे और क्यों कहा? विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यह कथन बाबा भारती ने कुख्यात डाकू खड़क सिंह से कहा। बाबा भारती ने इसलिए कहा क्योंकि खड़क सिंह को सुल्तान देखने की चाह थी। जो कोई उनके घोड़े की प्रशंसा करता था वे अति प्रसन्न होते और खुशी से उसका गुणगान करने लगते। अपाहिज ने बाबा भारती से क्या कहा? तो अपाहिज ने बाबा भारती से कहा कि ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाइए, यह वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। और उसने बाबा से कहा कि वह दुखिया है, वह दया का पात्र है, वह वहाँ से 3 मील दूर रामबाला तक जाना है, अतः उसे घोड़े पर चढ़ा ले, आज परमात्मा उनका भला करेगा। ये जो है उनने बाबा भारती से कहा। बाबा भारती ने खड़क सिंह से घटना की किसी के सामने प्रकट नहीं करने के लिए क्यों कहा? तो अपाहिज बने खड़क सिंह को बाबा भारती ने अपने घोड़े पर बैठा लिया। उसने घोड़े की पीठ पर बैठते ही लगाम को झटका देकर छीन लिया और घोड़े पर तन कर बैठ गया और घोड़ा दौड़ाने के लिए जा रहा था। अब बाबा भारती ने खड़क सिंह से तेज आवाज में कहा कि वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करे, क्योंकि इस घटना के जानकर कोई भी आदमी किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में सोचिए और बताइए। तो ठीक है भैया, सोचिए और बताइए में क्या है? पहला, क्या खड़क सिंह द्वारा अपाहिज बनकर घोड़े ले जाना उचित था? तो तुम्हें लिखना है खड़क सिंह द्वारा अपाहिज बनकर घोड़े ले जाना उचित नहीं था। ठीक है, उचित नहीं था। क्योंकि अच्छा देखो, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि जो भी कोई उस घटना को सुनेगा वह भी इस कृत्य को अच्छा नहीं बताएगा, क्योंकि फिर कोई गरीब की मदद नहीं करेगा, करने के लिए तैयार नहीं होगा और इस तरह गरीबों का विश्वास खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसे आपको छोटा सा ही लिखना है। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। इस वाक्य का आशय स्पष्ट करें। बाबा भारती ने यह शब्द कि अपाहिज बनकर घोड़े का छीन लेना, इस घटना का कोई सुनकर भी गरीब का विश्वास नहीं करेगा, यह खड़क सिंह के कानों में लगातार गूंज रहे थे। वह सोचने लगा कि बाबा भारती के कितने ऊंचे और पवित्र भाव हैं, विचार हैं। इन विचारों वाला यह वास्तव में मनुष्य न होकर साक्षात देवता है। खड़क सिंह ने घोड़े को चुपचाप ले जाकर उसके अस्तबल में बांध दिया और वहाँ से चला गया। उस समय बाबा के विचारों से प्रभावित डाकू जो था उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। खड़क सिंह का बाबा के विचारों से हृदय परिवर्तन हो गया और वह एक भला आदमी बन गया।
ठीक है बच्चों। अच्छा कक्षा वो प्रश्न नंबर 6 है, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाती तो खड़क सिंह क्या करता? तो भैया इसका आंसर है कि यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़क सिंह घोड़े के गुणों की जानकारी ना स्वयं ना कर सकने से उसको चुराता है ना, उसको ना चुराता, मतलब वो उसको उनको पता नहीं रहता ना, हो सकता है तो उसको ना चुराता। यदि बाबा भारती की अपाहिज की आवाज़ सुनकर घोड़े नहीं रुकते तो खड़क सिंह क्या कर सकता था? अपाहिज की आवाज़ सुनकर बाबा भारती घोड़ा नहीं रोकते तो खड़क सिंह निश्चय ही बाबा भारती पर आक्रमण करता और घोड़े को छीन कर ले जाता। ठीक है। यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो उस अपाहिज बने खड़क सिंह डाकू की वास्तविकता का पता लगाता और हर घोड़े को छीन कर ले जाने से मतलब जो उसको रोकता। ठीक है। अब आ जाता है आपका भाषा की बात। ठीक है। तो भाषा की बात में सबसे पहले आपको उच्चारण करना है, तो इनका आप उच्चारण कर दें, जैसा है वैसा ही लिख दें। ठीक है। अच्छा सही वर्तनी वाला छांट कर लिखना है। तो जो आपको इधर दिख रहा है ना, पहले में सही है बलवान। ठीक है। आपको दूसरे में सुल्तान, तीसरे में नमस्कार और चौथे में प्रार्थना पर गोला लगाना है। अगर निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो करुणा, अपाहिज, पवित्र और घमंड। तो देखो इस तरह वाक्य प्रयोग किया गया है, करुणा का, अपाहिज का, पवित्र का और घमंड का। आप भी इसको इजीली जो वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि संज्ञा सर्वनाम को छांट कर लिखें। ये जो टेबल है इसके अनुसार आप संज्ञा सर्वनाम को छांट कर इजीली लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। तो जो 1, 2, 3, 4 वाक्यांशों के लिए है अपाहिज, अस्तबल, प्रशंसक और परनिंदक। ठीक है बच्चों। कक्षा 6 में दिया गया है का की के संबंध कारक का प्रयुक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले आपको इस तरह से भर देना है। देखो ये दिख रहा है ना आपको, का, खा, गा, घा, चा, छा। तो का में का, की, का, को, की। ठीक है। इस तरह से आपको कंप्लीट कर देना है। और लास्ट जो है आपका कि या और आहट प्रत्यय लगाकर 10 शब्द बनाइए। तो देखो दुखिया, लिखिया, इस तरह से देखो या के 5 जी हैं, है ना, और आहट के जो है 5 हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। टेक केयर बच्चों।